आमिर साहब, ये जो मैंने अभी एक जुमला कहा कि मौलाना साहब ने अपनी मनवा ली, आपको भी ऐसा लगता है कि मौलाना साहब ने मनवा ली? देखिए, मौलाना ने अपनी बात तो मनवाई है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन जो इसमें देखिए, मैंने पहले ही शायद आपके प्रोग्राम में या पहले कहीं और बात हुई, दो फरीक थे इसमें। एक तो जो 5 मदारस बोर्ड थे जिनकी नुमाइंदगी एक तरह के मौलाना कर रहे थे और जिनके लिए उन्होंने सोसाइटी एक्ट में वो कराया, तो मौलाना का सार ये था कि इसको एज इट इज़ मंजूर हो, एज इट इज़ प्रेसिडेंट साइन कर दें, वो तो हो गए हैं। लेकिन दूसरे जो 10 मदारस बोर्ड थे जिसमें जामत रशीद है और मिनाजुल कुरान वालों का है, दावत इस्लामी वालों का और लोगों का 7-10 मदारस बोर्ड थे, उनका जो मुतालबा था कि हमें वजारत तालीम की रहने दिया जाए, उनकी बात भी मानी गई है बिल्कुल। और सदर ने 2 साइन इकट्ठे किए, एक तो ये एक्ट है, ये तो इसका कानून बन गया है, उसका ऑर्डिनेंस है, यानी 4 महीने तक वो भी कानून है। अब ये 4 महीने के अंदर उनको उम्मीद है, वो तो कर रहे हैं, हुकूमत ने उनसे कमिटमेंट किया कि 4 मंथ तक 120 दिन तक रहता है ना ऑर्डिनेंस, कि उस दौरान इसको असेंबली से मंजूर करा के उसको भी एक्ट बना दिया जाएगा। तो मौलाना की भी कामयाबी हुई है और दूसरों की भी कामयाबी हुई। अब दूसरों की कामयाबी इसलिए बड़ी है कि मौलाना की तो अपना कामयाबी हासिल कर चुके थे ना, वो 26वीं तरमीम के साथ ही उन्होंने अपना बिल मंजूर करा लिया था। तो दूसरों के लिए मुश्किल हो गई थी कि एक तरह से उनकी जड़ ही कट गई थी कि जो उन्होंने 3 साल में उन्होंने हासिल किया था वो सब जीरो हो गया था और अब उन सबको मजबूर था। अब इसमें ये जो उन्होंने मौलाना मंजूर कराया था बिल, उसमें था कि हर दीनी मदरसा लाजमी तौर पे यानी शेल रजिस्टर्ड, शेल का लफ्ज़ था, लाजमी रजिस्टर्ड होगा सोसाइटी एक्ट के तहत। अब उसमें नहीं है, अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो वजारत तालीम के तहत जो रजिस्टर्ड हैं वो चलते रहेंगे। तो एक लिहाज से उन्होंने जो अपनी एक लॉबिंग की और अपनी उन्होंने एफर्ट की मीडिया पर जाके सब चीज़ें, और किसी एहतजाजी तहरीक के बगैर और एहतजाजी तहरीक की धमकी के बगैर भी उन्होंने अपनी बात बाहर मनवा ली। तो मैं तो उनको भी बड़ी कामयाबी समझता हूँ। और मौलाना को भी शुरू से ही अगर ऐसे फराग दिली का मुजाहरा करते और उनको साथ लेके चलते और सिर्फ 5 मदारस बोर्ड के बजाय ये जो टोटल 15 हैं उनके अगर नुमाइंदा बनते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चले, हमारे लिए अच्छी बात ये है कि एक और लॉन्ग मार्च का खतरा टल गया। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है, किसी एहतजाज धरने के बगैर ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा आमिर साहब, ये मामला तो सॉर्ट आउट हो गया है, इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासी मंजरनामे जिसकी हम बात करें और बहुत सारे मामलात हैं जिनका हल सिर्फ बातचीत ही है। लड़ाई झगड़ा, बयानात, धमकियां, ये सब चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की इकॉनमी है, कोई इस चीज़ की मुताबिल नहीं हो सकती। 2024 के अंदर, चूँकि अब ये रेंडर भी है, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एनालिसिस दें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस साल फेस की और उन फेस करने के चक्कर में हमने अपना नुकसान किया और क्या हम उसको 2025 में बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो हमें जो नुकसान हुआ 2024 में, जो फरवरी में इलेक्शन 8 फरवरी का जो हुआ, उसके बाद हम उस मामले को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है, बहुत सारी शिकायत पैदा हुई और तहरीक इंसाफ ने उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें धांधली हुई, इलेक्शन हमसे चुराया गया सब। लेकिन उसको अगर सॉल्व करने के लिए अगर इब्तदा ही में हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देती किसी एक न्यूट्रल क्रेडिबल लोगों पे, तो शायद उससे मामला सॉल्व हो जाता। यानी वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर एजिटेशन, फिर ये 26वीं तरमीम जो है, ये जुडिशरी में जो चीज़ों को करना पड़ा है, उस पर भी बहरहाल कानूनी हल्के बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, ये बन, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई। अच्छी चीज़ उसमें ये है कि अब वो 100 मोटे नोटिस जो जगह जगह पे ले लिए जाते थे, अब वो नहीं होंगे। अभी इस तरह सूरत बन रही है कि हर मामूली बात, थोड़ी बात पे भी या कहीं पे भी कोई जज साहब को दिल चाहता था कोई नोटिस ले लेता था। अब वो लगता है ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन ये अच्छी इसमें बात एक और है, एक बुरे में लॉन्ग मार्च और टकराव और ये 26 नवंबर वाला जो वाक़या है वो भी अफसोसनाक, जिसमें मतलब दोनों तरफ से मुतज़ाद दावे हैं ना, और लोगों की कैजुअलिटीज़ से बाहर हुई हैं, उसमें फायरिंग भी हुई और चीज़ें चली और रेंजर्स के लोग भी उसमें, उनकी भी डेथ हुई, 4-5 लोग तो सरकारी भी गए हैं ना, एहलकार भी गए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये बहरहाल हुआ है कि तहरीक इंसाफ भी ज़रा पसपा तो हुई है, पीछे हटी है। और जो सियासी मुज़ाकरात या डायलॉग की बात पहले होनी चाहिए थी वो बहरहाल अब साल के एंड में हुई है। लेकिन अब तो लग रहा है विद इन पार्लियामेंट ही डायलॉग सर सूरत चल रही है। अब ये तहरीक इंसाफ जो पीछे हटी है या पसपा हुई है,
बसपा कहें या जो भी कहें पीछे हटी है, बैकफुट पे चली गई है। हाँ, अब वो बैकफुट पे एक और हमले के लिए पीछे हटी है या वैसे ही पीछे हटी है, क्योंकि ये भी होता है ना, आप पीछे हटते हैं और फिर एक दौड़ के आके एक और जंप लगाते हैं। तो ये जनवरी फरवरी ना, अब मेरा ख्याल है 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने का भी तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और उनको खासी उम्मीद है कि अमेरिका। अच्छा आमिर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, ये जो ट्रम्प के आने का शिद्दत से इंतजार है, क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि चले अभी हम जिस तरह से बयानात सुन रहे हैं उनके नुमाइंदे की तरफ से, लेकिन स्टिल अमेरिकन पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होना, डू यू थिंक इटसेल्फ ये कि जो इंतजार किया जा रहा है कि वाकई वो इतनी शिद्दत से इम्पैक्ट होगा उसका? देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर चाहें तो इम्पैक्ट तो बड़ा पड़ना है, अमेरिका का पाकिस्तान पे इम्पैक्ट तो बहुत गहरा है, और इसलिए कि अमेरिका डायरेक्ट ना भी करे, अमेरिका कंट्रोल करता है IMF के ज़रिए या आलमी बैंक के ज़रिए, वो उसका बहुत ही गहरा असर रसूख है। मतलब आप देखें ना, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत एक तरह की उसी पर टिकी हुई है। अभी अगर हर 3 महीने बाद जो किस्त देते हैं, अगली किस्त अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, IMF अगर कहे कि जब अगली किस्त हम नहीं दे रहे, अब देखेंगे पूरा एक भूचाल आएगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी और मसले, पूरा एक क्राइसिस आ जाएगा हमारी इकॉनमी के लिए। तो वो अमेरिकन के लिए बहुत आसान होता है कि IMF के ज़रिए दबाया जाए उस मुल्क को जो माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका हो। हम ज़ाहिर है अभी माशी तौर पर स्टेबल नहीं है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमें कुछ वक्त चाहिए। अगर हम जिस तरह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स की बेहतर और थोड़ी बेहतर हुई हैं चीज़ें, लेकिन ये ज़ाहिर है 2-3 साल 4 साल एक मिले फिर जाके है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो है, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन अमेरिका से इतना ज़्यादा उम्मीद रखना, ये देखना, वो भी अच्छी बात तो नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो अपने रिलीफ के लिए अगर अमरीकी मुदाखलत की उम्मीद रखे बैठे हैं तो अच्छी बात तो वो भी नहीं है। तो मेरे तो उम्मीद है और ख्वाहिश ये है कि हमें ये मामला खुद सॉल्व करना चाहिए कि जो अमेरिकन से उम्मीद लगाए बैठे हैं या अमेरिकन से बजाय हमारी अपनी जो हुकूमत है वो उनको फैसिलिटेट करे, दोनों पीछे हटें, अपोजिशन भी थोड़ा पीछे हटे, हुकूमत भी पीछे हटे, और अपना यहाँ लोकली मसला सॉल्व कर ले ना। आपस में हमें पाकिस्तान के अंदर ही सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन वो एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। अच्छा, एक तरफा आमिर साहब, लेकिन दूसरी जानिब जैसे आप खुद भी बात करें कि हमें इंटरनली अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करना है, लेकिन एक बात अपनी जगह वो भी ठीक है कि हमने हमेशा से देखा है कि अमेरिकन जो एक प्रॉपर पूरे डायनामिक्स हैं उनका पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स पे भी बड़ा असर है, और चाहते ना चाहते हुए इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं होती है। हम जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, डू यू थिंक कि अमेरिका की तरफ नज़रें डालना, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो और फिर उस पर हुकूमत का क्रिटिसाइज़ करना, इट्सेल्फ ये हमारे मुल्क की सियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक या नुकसानदेह है, क्योंकि हम कुछ चांस दे रहे हैं। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि माजी में हिस्ट्री मौजूद है, मतलब ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी पार्टी हुकूमत में है इस वक्त, जब वो 99 में उसके बाद जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो उन पर ट्रायल उन पर हुआ उस दौर में, तो सज़ा भी इनको सुना दी गई, तो उनको वहाँ पाकिस्तान से निकालने और सऊदी अरब ले जाने में प्रेसिडेंट क्लिंटन का बड़ा किरदार था। आखिरी दिन थे उनके, आखिरी महीना था गालबन, उन्होंने उसमें कोशिश की और उनकी वजह से ही कतर और सऊदी अरब और इनकी मुदाखलतें इन्होंने की और पूरा एक वो डील हुई सारी। तो उसमें वो अमेरिकन आशीर्वाद और सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था सारा कुछ। तो फिर आप क्रिटिसिज्म किस बात का? बस वो ऐसे ही होता है ना कि हर कोई अपने वक्त में अपनी गेम खेलता है और वो करता है। अब वो एहतजाज खुद करते हैं जब करें। अब देखें ना, ये मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च किया, आपको याद होगा, एक उन्होंने भी एक किया जब वो छोटा मार्च था कंपैरेटिवली, लेकिन वो भी वहाँ कराची से चले थे और इस्लामाबाद तक गए थे। लेकिन अब अगर कोई पार्टी मार्च करे तो वो कहते हैं ये गैर जमहूरी है, वो कहते हैं ये तो दहशतगर्द जमात है, वो बस तो ये कहते हैं। यही गलतियां हैं, यही चीज़ें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में हम टकराव से हम बचें और एजिटेशन ना हो और अपनी, लेकिन फिर मैं फिर वो बात करूँगा कि आपको स्पेस अपोजिशन को देनी पड़ेगी। देखिए, अपोजिशन बहरहाल अपोजिशन है ना, पाकिस्तान की साथ वाहिद अपोजिशन पार्टी है प्रॉपर, बाकी तो अपोजिशन उस तरह कर ही नहीं रही ना, और बाकी 90% पार्टी तो इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, 80-90% पार्टी। तो आपको उनको स्पेस देनी पड़ेगी, उनके पॉलिटिकल कारकुनों को और लोगों को जो जिन जेलों में बंद हैं उनके लिए आसानियाँ कुछ पैदा करनी होगी। कम से कम आसानी क्या पैदा करनी है, अदालतों को फैसले करने दें और अदालतों के फैसले तस्लीम करें। सिंपल बात ये है, अगर अदालत किसी को रिलीफ देती है तो बस उस रिलीफ पे रुकावट न डाले ना, गुनाह पर्चा न कर दे उसको। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है ना कि जिसके पे
अगर हाई कोर्ट केस ख़त्म करती है, किसी की सज़ा मुअत्तल कर देती है या बरी कर देती है, तो फिर एक नया मुकदमा डाल दिया जाता है, जो गलत है। वो हुकूमत और इंतज़ामिया कारी होती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालतों के मामले में दखल देना चाहिए और फैसले अदालतों करना चाहिए। अदालतों पर दबाव फैसला करने के लिए भी ना हो और उनके फैसले माने भी जाएँ। बिल्कुल, ये बात हमें इस वक्त करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि अब सिविल नाफरमानी की बातें यहाँ पे होती रही, अभी फिर अगले जनवरी फरवरी में दोबारा होती है, नहीं होती। इन मुज़ाकरात को भी कामयाब होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जब हुकूमत वालों से बात करो, वो कहते हैं इनकी मुज़ाकरात की डिमांड उनकी ऐसी है कि वो हमारी तो खुद मतलब गर्दन ही ले रहे हैं कि भाई आप यानी वो तो ये चाह रहे हैं कि इक़्तिदार ही हमें दे दें, तो हम किससे मुज़ाकरात करें। तो कुछ रियलिस्टिक होना पड़ेगा।